परिवार में जब लालू यादव 4 सीटें रह सकते हैं तो हमारे यहाँ कौन परिवार है, कौन परिवार और है? 6 सीटों में ये 6 सीटें में एक हमारी पटोल लड़ रही है, तो ये एक लड़ने का परिकार नहीं है क्या? नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास के ठीक बाहर मौजूद हैं। आपको बता दें कि जब से एनडीए में सीट शेयरिंग हुई है तब से हलचल तेज है और सियासी गलियारों में ये हलचल चुनाव से ठीक पहले बहुत कुछ ठीक संदेश नहीं दे रही है। आपको बता दें, चाहे जीतन राम मांझी जी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो या फिर आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, वह संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। सोशल मीडिया पर शेर शायरी की बसात आई हुई है और सीधे तौर पर आप देख रहे होंगे कि उपेंद्र कुशवाहा भी ट्वीट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं कि असंतुष्ट हैं, संतोषजनक सीटें नहीं मिली है। हालांकि आपको बताते कि सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा चल रही थी कि जीतन राम मांझी अपने परिवार से अधिकतर लोगों को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि जीतन राम मांझी जो कि बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, साथ ही साथ अभी केंद्र सरकार में मंत्री हैं, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वे कितनी सीटों पर किसे लड़ाना चाहते हैं। इसके बारे में भी कह दिया है। उनके परिवार से कौन लोग होंगे, बाहर के कौन लोग होंगे, इसके बारे में जीतन राम मांझी ने स्पष्ट रूप से कह दिया। तो देखिए जीतन राम मांझी क्या कुछ कह रहे हैं। आप लोगों की बात है, परिवार में जब लालू यादव 4 सीटें रह सकते हैं तो हमारे यहाँ कौन परिवार है? और परिवार में एक लड़ रहा है, हमारी पटोल लड़ रही है, और कौन परिवार है? बोलिए, कौन परिवार और है? 6 सीटों में ये 6 सीटें में एक हमारे पटोल लड़ रही है, बस। इसके अलावा तो एक लड़ने का हमको अधिकार नहीं है क्या? ये सब बातें पूछना हम लोगों को गलत है। चलिए, तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी के जो सुप्रीमो है जीतन राम मांझी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि इमामगंज जो सीट है जो गया में पड़ता है, वहां से उनकी जो पुत्रवधू है, यानी कि हम बात करें जो दीपा मांझी हैं, उन्हें वे इस बार चुनाव में उतारेंगे और सिर्फ और सिर्फ परिवार से एक ही व्यक्ति यानी कि उनकी जो बहू है वही चुनाव लड़ेगी, जो परिवार से होगी। इसके बाद जो है जो भी होंगे और बाकी लोग वो अलग जगह से होंगे या पार्टी के और कार्यकर्ता होंगे, पदाधिकारी होंगे। इसके बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बोला गया है, लेकिन स्पष्ट रूप से यह कहा है उन्होंने कि परिवार से एक ही व्यक्ति यानी कि उनकी जो बहू है, पुत्रवधू है दीपा मांझी, वही चुनाव लड़ेंगी। लेकिन आपको बता दें कि अभी भी एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि जीतन राम मांझी ने कहा है कि वे एनडीए के साथ ही रहेंगे, असंतुष्ट हैं, लेकिन उनको सम्मानजनक सीटें नहीं दी गई। लोकसभा चुनाव में भी जो वादा किया गया था वह भी पूरा नहीं किया गया। विधानसभा चुनाव में भी जो हमें चुनाव आयोग की बैठक में हमें नहीं बुलाया जाता है, हमें जो है मतदाता सूची नहीं प्रोवाइड कराई जाती है चुनाव आयोग की ओर से, क्योंकि हम रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है। तो इसके लिए हम यह डिमांड कर रहे थे कि हमें जो है 15 सीटें दी जाए, लेकिन यह सीटें में नहीं दी गई। हमारी बात नहीं सुनी गई। एनडीए में सिर्फ 6 सीट दी गई। लेकिन मैंने नरेंद्र मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे मैंने कहा था कि आप एक भी सीट देंगे तभी मैं आपके साथ ही रहूंगा। तो ठीक है, असंतुष्ट है हमारे कार्यकर्ता, असंतुष्ट हैं, लेकिन फिर भी हम एनडीए को मजबूत करेंगे, एनडीए के साथ ही रहेंगे। आप ये खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। पटना से लाइव सिटीज के लिए सुमन सौरभ की रिपोर्ट।